आदाब, आप देख रहे हैं ब्रीफ बज़ और आपके साथ मैं हाजिर हूँ सैयद मेराज। आइए जानते हैं नजर अब तक ये है सुर्खियों पर। तमिलनाडु बीएसपी सदर की आखिरी रस्मात अदा, मायावती ने पेश किया खिराज, रियासती हुकूमत से सीबीआई जांच का मुतालबा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन झड़प, सिक्योरिटी फोर्स ने 6 दहशतगर्दों को मार गिराया। गुजरात के सूरत में 6 मंजिला इमारत ज़मीन बोस, अब तक 7 लाशें बरामद। महकमा मौसमियात ने बताया मौसम के हालात, शुमाली हिंद में भारी बारिश की उम्मीद, दिल्ली में हल्की बारिश। फिलिस्तीन पर इसराइल के जालिमाना हमले जारी, तल अबीब में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। अब पेश है खबरों की तफसीलात। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के प्रिंसिपल झिंदीगाम इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन झड़प हुई है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन ने कहा कि तस्दीक के मुताबिक 2 अलग अलग मकामात पर झड़प हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 6 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। कन्फर्मेशन के हिसाब से दो अलग अलग एनकाउंटर साइट्स पे एनकाउंटर्स हुए हैं। बॉडी की कन्फर्मेशन के हिसाब से 6 आतंकियों का मारे जाने का खबर है। निस्संदेह ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में मजबूती लाने के लिए ये सक्सेसेस बहुत मायने रखते हैं और एक सब्सटेंटिव तौर पे भी और एक मैसेजिंग के तौर पे भी ये इस चीज की इंडिकेशन है कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की और लोगों का बढ़ चढ़कर इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो फ्लो है उससे जाहिर होता है कि ये एक फाइट जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेगी और इसमें लगातार इस तरीके का सक्सेसेस आते रहेंगे और जो भी कोशिश होगा दूसरे साइड से, उन्होंने मजबूर हैं अपने कोशिशों से बाज नहीं आने का, पर हम अपनी सिस्टम को, अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, एजेंसीज और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, सब मिलकर और खासकर जैसे मैं बार बार जगह जगह पर कहता हूं कि अवामी सपोर्ट के साथ, लोगों के साथ इस चीज को हम जरूर जीतेंगे और हम ये समझते हैं कि लोगों का पीस में, शांति में और ज्यादातर और लोगों का जान बचाने के लिए, इस अफरा तफरी को खत्म करने के लिए मेरे ख्याल में सब लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और ये एक और जोर पकड़ रहा है। अभी ऑपरेशंस चालू है, इसीलिए एक जगह में अभी ऑपरेशन कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा है, तो जब हो जाएगा तब हम क्लैरिटी के साथ बात कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 2 तंजीम आपस में भी कोऑर्डिनेट करके बैठते हैं, तो इसलिए जब हम एक एक करके इसकी वो करेंगे तब इसमें लोकल टेररिस्ट्स का भी होने का खबर मिली है, तो इसकी जब कंक्लूजन पे आ जाएगा तब हम सटीक तौर पे ये कह पाएंगे कि तंजीमों के हिसाब से कि क्या एक ही तंजीम के थे या एक से ज्यादा के थे। क्या हो रहा है कि जम्मू रीजन में इस तरह के मामले ज्यादा हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसा है कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी चीज है, नंबर एक ऐसी चीज है जो हमेशा सिक्योरिटी सिचुएशन की पैरामीटर्स को या सिक्योरिटी सिचुएशन को बयान नहीं करती है और पर हम हर इंसिडेंट को, हर एक्ट को बड़ा ग्रेविटी के साथ और बड़ा सीरियसनेस के साथ लेते हैं। तो मैं जैसे जगह जगह पर कहा हूं कि जम्मू साइड में एक पुराना चीज को एक्टिवेट करने की कोशिश है, तो इसीलिए जब एक जगह में कुछ हद तक, कुछ देर तक, लास्ट इंसिडेंट 2006-2007 के बाद अब जब इंसिडेंट्स होने लगे हैं या होने की कोशिश हो रही है, तो एक कंसर्न पैदा होती है, पर उस कंसर्न का मतलब नहीं है कि दुश्मन ने कोई भारी कामयाब हासिल करी है। देखिए, सबसे बड़ी कामयाबी है आतंक का एक इंसिडेंट करना, पर आतंक के पीछे एक सपोर्ट बेस को खड़ा करना, ये दोनों अलग अलग चीज है। आज अब अगर जम्मू की बात करते हैं
तो उसी जम्मू के जिले में आप जाइए, गंदों में, आप जाइए डोडा में, आप जाइए उधमपुर में, आप जाइए डुड्डू बसंतगढ़ में, बनी मछेड़ी में, आप पाएंगे। अगर आप मेरे मीडिया मित्र जब जाएंगे वहां पे लोगों से बात करेंगे तो आपको ये पक्का पता चलेगा कि वो माहौल नहीं रहा है। तो कोई आतंक को फैलाने के लिए जो इकोसिस्टम है वो नहीं है, वो हमारा सबसे बड़ी कामयाबी है। तो हम उस कामयाबी को बुनियाद बनाते हुए हम उम्मीद करेंगे कि हम अमन को और शांति को कायम रखें। वहीं दूसरी खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु के चेन्नई में बीएसपी की सरबराह मायावती और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने तमिलनाडु बीएसपी के सदर आर्मस्ट्रॉन्ग को खिराज अकीदत पेश किया है। बीएसपी के सरबराह मायावती ने कहा कि मैं रियासती हुकूमत और यहाँ के वजीर आला से कहना चाहती हूँ कि कानून, नज़्म नस्क पर ध्यान देना चाहिए और कमजोरों की हिफाजत करनी चाहिए। अगर सरकार जिंदा होती तो मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया जाता। मैं रियासती हुकूमत से कहना चाहती हूँ कि इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए। वाज़ेह रहे कि आर्मस्ट्रॉन्ग को 5 जुलाई को पेरम्बूर में वाक़ उनके रिहाइश के पास नामालूम लोगों ने उनका कत्ल कर दिया था। यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उनसे ये कहना है, यहाँ के मुख्यमंत्री से खास तौर से, कि उनको लॉ एंड ऑर्डर तरफ ध्यान देना चाहिए और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, उनके सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से शाम के वक्त आकर इनकी हत्या की गई तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अब तक यदि सरकार गंभीर होती तो जो असली अपराधी अब तक पकड़े जाते, लेकिन असली अपराधी अभी तक नहीं पकड़े हैं। इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट से ये चाहेंगे कि आप हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट रहे हैं वो नहीं हमारे बीच में रहे, तो आप न्याय नहीं देना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि ये मामला सीबीआई को रेफर किया जाए ताकि जो असली अपराधी हैं तो उनका असली चेहरा सामने आ जाए, ये मालूम पड़ जाए कि इसके पीछे हाथ किसका है। वहीं गुजरात के सूरत में गुज़िश्ता रोज एक 6 मंजिला इमारत गिर गई थी। खबर के मुताबिक सचिन पाली इलाके में 6 मंजिला इमारत गिरने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है। डीसीपी राजेश परमार ने कहा कि एक खातून को बचा लिया गया है और अभी तक 7 लाशें बरामद की गई हैं। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मलबा हटाने का काम अभी जारी है। ये 12 घंटे से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें एक औरत को बचा लिया गया है और 7 डेड बॉडीज हमें मिली है अभी तक कंफर्म किए थे और उनको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है। अभी वो तो पूरा पक्का नहीं कह सकते कि कितना, लेकिन अभी ये मलबा हटाने का काम चालू रहेगा। नहीं, वो हम एनडीआरएफ से बात कर रहे हैं, हम उसका इनकार भी नहीं करते और स्वीकार भी नहीं करते, लेकिन अभी देख रहे हैं। यूपी के हाथरस में सत्संग में हुई भगदड़ हादसे की जांच शुरू हो गई है। जांच कमेटी के सदस्य रिटायर्ड जस्टिस ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि हमने कुछ लोगों से पूछताछ की है और कुछ तफसील नोट की हैं। जल्द ही हम एक पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। कानून अपना काम करेगा। हम मामले के मुताबिक हर शख्स से पूछताछ करेंगे। हम सभी के बयान दर्ज करेंगे और फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि 2 जुलाई को भगदड़ मची थी जिसमें तकरीबन 121 अमवात हुई थी। हमने कई लोगों से पूछताछ भी की है। वी हैव नोटेड डाउन सर्टेन डिटेल्स। हम बहुत जल्दी नोटिस जारी करने जा रहे हैं, पब्लिक नोटिस, जिसमें हम लोगों को बुलाएंगे और हम बहुत जल्दी आएंगे भी यहाँ पे। जो भी संबंधित लोग हैं सबसे पूछताछ करेंगे। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। हम हर आदमी से पूछताछ करेंगे जो इससे संबंधित हो, हुज एवर ही में भी। सर ये ऑफिशियल्स होंगे, आम जनता है, एवरीबडी जिसे हम ठीक समझेंगे, जिससे हमें मदद मिलेगी। कुछ सब सर आप स्पॉट पर भी गए थे सर, आपने क्या एनालाइज किया? सर एनालाइज तो छोड़िए, उसको जो चीज हमें नोट करना था हम नोट। सर एक चीज बता दीजिए कि कल से लेकर आज तक 2 दिन से आयोग की टीम यहाँ पर है, कितने लोगों के स्टेटमेंट दर्ज किए, कितने अधिकारियों के दर्ज किए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग लिए, क्या कुछ जांच कहाँ तक पहुंची? हमने प्रोसीजर, हमने पूछताछ की है सबसे। चूंकि ऑफिशियली हम जब नोटिस जारी कर देंगे तो हम वो सब रिकॉर्ड करेंगे जी। सारे ऑफिसर्स के जो भी संबंधित होंगे, जो पब्लिक के लोग होंगे, जो प्रेस के लोग होंगे, क्योंकि उसी से हमें मदद मिलेगी। देन वी विल प्रोसीड फर्दर।
आज हमने पूछताछ की है। आज हमने बहुत लोग पब्लिक के थे, सबसे पूछताछ की। वहीं आज दिल्ली में मौसम के हालात पर आईएमडी के साइंसदान डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि मानसून चल रहा है। शुमाली हिंदुस्तान में लगभग सभी जगहों पर भारी बारिश की उम्मीद है। वहीं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश की उम्मीद है। उत्तराखंड में अंदाजा है कि आज बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। वहीं वस्त हिंद में भी बहुत ज्यादा बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं दिल्ली में भी बारिश की उम्मीद है। आने वाले 4-5 दिनों तक भी दिल्ली में हल्की बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। आने वाले दिनों की बात करें, अभी जो मानसून ट्रफ है वो एक्टिव फेज में है, ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल पोजीशन है। और उसके प्रभाव से अभी क्या है कि नॉर्थ इंडिया में आज के दिन ऑलमोस्ट सारी जगह पे हैवी या वेरी हैवी रेनफॉल रहेगा। अगर हम पंजाब से स्टार्ट करते हैं, पंजाब, हरियाणा, उसके बाद हिमाचल भी आज हैवी रेनफॉल हो सकता है। और उत्तराखंड में हमारा अनुमान है कि आज एक्सट्रीमली हैवी, मीन 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी रेनफॉल एक्टिविटी हैवी, वेरी हैवी रहेगा। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी आने वाले 4-5 दिनों में रेनफॉल एक्टिविटी हैवी, वेरी हैवी स्पेल चलता रहेगा। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल इंडिया की बात करें, वहाँ भी आने वाले 5 दिनों में हैवी, वेरी हैवी स्पेल कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा वेस्ट कोस्ट में भी, स्पेसिफिकली कोंकण, गोवा, कोस्टल कर्नाटका, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, केरला में भी हैवी, वेरी हैवी स्पेल आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहने का अनुमान है। देखिए, अगर दिल्ली की बात करें स्पेसिफिकली, तो आज वहाँ पे एक सर्कुलेशंस है, उसके प्रभाव से आज हमारा अनुमान है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी रहने का पॉसिबिलिटी है। उसके बाद आने वाले सब्सिक्वेंट 4-5 दिनों में लाइट रेनफॉल ही रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इससे में हल्का फुल्का ड्रिजल और लाइट रेनफॉल हो सकता है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में बारिश की वजह से सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं। महाराष्ट्र के पालघर के इलाके में भी जेरे आब हैं। एनडीआरएफ की टीम ने पालघर के उस गांव से 16 लोगों को बचाया है। किसान खेतों में फंस गए थे। उत्तराखंड के देहरादून और कई इलाकों में बारिश की वजह से सैलाब जैसे हालात बन गए हैं। ऋषिकेश से ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से गंगा नदी की आबी सतह बढ़ गई है। ऋषिकेश कस्बाती इलाकों के एसपी लोकजीत सिंह ने कहा कि पहाड़ी इलाकों में पहले से बारिश की पेशेंगोई थी और आबी सतह बढ़ने की उम्मीद थी। पुलिस के जरिए एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। लोगों को नदी के करीब जाने से रोका जा रहा है। देखिए, पर्वतीय जनपदों में बारिश का पहले से पूर्वानुमान था। उसी के दृष्टिगत जलस्तर बढ़ने की संभावना थी, तो थोड़ा जलस्तर बढ़ा है। हम लगातार संबंधित विभागों जैसे सिंचाई विभाग और प्रशासन के संपर्क में हैं। पुलिस द्वारा अपना प्रिवेंटिव कार्रवाई कर ली गई है। सभी को चेतावनी दी गई है और वहाँ ड्यूटी भी लगाई गई कि घाटों के आसपास जो भी लोग हैं उनको हटा दिया गया और वहाँ लोगों को जाने से रोका भी जा रहा है ताकि उनको सुरक्षित रखा जा सके। सर, कुछ ऐलान भी करोगे पब्लिक के लिए कि ना जाए, जलस्तर बढ़ रहा है? हाँ, देखिए, सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी, और अनाउंसमेंट वहाँ पे लोकल पुलिस वाले घूम घूम के अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जो तटों के तटीय इलाके हैं, नदी के किनारे वाले इलाके, वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ में फलों के बादशाह आम की मखसूस अंदाज में देखभाल की जा रही है। आम को बारिश से बचाने के लिए हापुड़ में आम की अनोखे तरीके से बागबानी की जा रही है। आपको बता दें कि बारिश से बचाने के लिए किसान आम को वाटरप्रूफ बैग में रखकर तैयार कर रहे हैं। वहीं फिलिस्तीन पर इसराइल के जालिमाना हमले जारी हैं और एहतजाजी मुजाहरे भी हो रहे हैं। तल अबीब में गुज़िश्ता रात नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा हुआ। गजा में कैद इस्राएली शहरियों के रिहाई के लिए हजारों अफराद ने मुजाहरा किया है। वहीं पुलिस के मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन और घुड़सवार पुलिस का इस्तेमाल किया गया। वहीं दूसरी जानिब शुमाली मकबूजा फिलिस्तीन के अल जलील पर हिज़्बुल्लाह का मिसाइल हमला हुआ है। हिज़्बुल्लाह इतवार के रोज शुमाली मकबूजा फिलिस्तीन में सहूनी बस्तूनियों पर और ठिकानों पर नए हमलों का आगाज कर दिया है। मुहर्रमुल हराम 1446 हिजरी के आगाज के साथ ही गिलाफ़े काबा तब्दील किया गया। सोने और रेशम की कढ़ाई में मुज़य्यन सऊदी अरब में नए हिजरी साल 1446 के मौके पर गिलाफ़े काबा की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। आपको बता दें कि 7 जुलाई 2024 यानी 30 ज़िलहिज्जा को माह मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया। लिहाजा यकम मुहर्रमुल हराम 1446 हिजरी मुताबिक 8 जुलाई बरोज पीर को होगा, जबकि यौम आशूरा 17 जुलाई बरोज बुध को है। मुहर्रमुल हराम का चांद नमूदार होते ही नवासे रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की याद ताज़ा हो गई है। खानवादे रसूल की शहादत की याद में दरगाहों, इमाम बारगाहों और अज़ा खानों में मजालिस आज़ा का आगाज हो गया है। आइए चलते चलते डालते हैं नजर अब तक की अहम सुर्खियों पर।
तमिलनाडु बीएसपी सदर की आखिरी रस्मात अदा मायावती ने पेश किया खिराज, रियासती हुकूमत से CBI जांच का मुतालबा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन झड़प, सिक्योरिटी फोर्स ने 6 दहशतगर्दों को मार गिराया। गुजरात के सूरत में 6 मंजिला इमारत ज़मीन बोस, अब तक 7 लाशें बरामद। महकमा मौसमियात ने बताया मौसम के हालात, शुमाली हिंद में भारी बारिश की उम्मीद, दिल्ली में हल्की बारिश। फिलिस्तीन पर इसराइल के जालिमाना हमले जारी, तल अबीब में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। फिलहाल खबरनामे में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें ब्रीफ बस।